नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 431 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वहां से ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस की इससे अधिक फजीहत और क्या हो सकती है कि महाराष्ट्र में उसके ही समर्थन से सरकार चला रही शिवसेना संपर्क को एक NGO शरीका बताने के साथ ही अन्य सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तारीफ के पुल बांधे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संपर्क के बारे में जो कुछ लिखा गया उसे पढ़कर कांग्रेसजनों को यह एहसास हो जाए तो बेहतर कि उनके सहयोगी किस तरह उनका एहसान मानने के बजाय उन्हें नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। सामना में यह लिखकर भी एक तरह से जले पर नमक छिड़का गया कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी के पास पिछले 1 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं हैं और अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा जैसे पुराने नेताओं के न रहने के बाद इसका कुछ पता नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। एक तरह से राहुल गांधी के बारे में बगैर कुछ कहे यह इंगित कर दिया गया कि वह नेतृत्व के लायक नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस शिवसेना के अखबार में व्यक्त किए गए विचारों पर नाराजगी जताए, लेकिन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि इन विचारों को शिवसेना की राय मानना ठीक नहीं। जो भी हो, कांग्रेस को विपक्ष की कमज़ोर कड़ी मानने वालों की कमी नहीं। जैसे महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार होने के बाद भी कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं, वैसी ही स्थिति झारखंड में भी है। वास्तव में शायद ही कोई सहयोगी दल हो जो कांग्रेस को महत्व देता हो। ध्यान रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस को एक कमज़ोर दल के रूप में रेखांकित करती रही है। इस पार्टी के प्रमुख शरद
पवार राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस के तमाम नेता भी यह मानते हैं कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता का अभाव है। करीब 4 माह पहले कांग्रेस के 23 नेताओं की ओर से लिखी गई चिट्ठी ऐसा ही कुछ कहती थी। वास्तव में कांग्रेस को केवल नेतृत्व का ही मसला नहीं सुलझाना, बल्कि अपनी रीति नीति पर भी नए सिरे से विचार करना है। वह सत्ता के लालच में एक और शिवसेना से हाथ मिलाना पसंद करती है, तो दूसरी ओर बंगाल में उन वामपंथी दलों से मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करती है, जिनसे केरल में सीधा मुकाबला है। ऐसे विचित्र प्रयोग करने वाला कोई भी दल हो, वह अपनी विश्वसनीयता बनाए नहीं रख सकता। यदि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है, तो नेतृत्व की कमजोरी के साथ साथ उसकी खराब और विचित्र नीतियों के कारण भी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस की इससे अधिक फजीहत और क्या हो सकती है कि महाराष्ट्र में उसके ही समर्थन से सरकार चला रही शिवसेना संप्रग को एक एनजीओ शरीखा बताने के साथ ही अन्य सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तारीफ के पुल बांधें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग के बारे में जो कुछ लिखा गया, उसे पढ़कर कांग्रेस जनों को यह एहसास हो जाए तो बेहतर कि उनके सहयोगी किस तरह उनका एहसान मानने के बजाय उन्हें नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। सामना में यह लिखकर भी एक तरह से जले पर नमक छिड़का गया कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी के पास पिछले 1 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है और अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा जैसे पुराने नेताओं के न रहने के बाद इसका कुछ पता नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। एक तरह से राहुल गांधी के बारे में बगैर कुछ कहे यह इंगित कर दिया गया कि वह नेतृत्व के लायक नहीं हैं। हो सकता है कि कांग्रेस शिवसेना के अखबार में व्यक्त किए गए विचारों पर नाराजगी जताए, लेकिन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि
इन विचारों को शिवसेना की राय मानना ठीक नहीं। जो भी हो, कांग्रेस को विपक्ष की कमजोर कड़ी मानने वालों की कमी नहीं। जैसे महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार होने के बाद भी कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं, वैसी ही स्थिति झारखंड में भी है। वास्तव में शायद ही कोई सहयोगी दल हो जो कांग्रेस को महत्व देता हो। ध्यान रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस को एक कमजोर दल के रूप में रेखांकित करती रही है। इस पार्टी के प्रमुख शरद पवार राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस के तमाम नेता भी यह मानते हैं कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता का अभाव है। करीब 4 माह पहले कांग्रेस के 23 नेताओं की ओर से लिखी गई चिट्ठी ऐसा ही कुछ कहती थी। वास्तव में कांग्रेस को केवल नेतृत्व का ही मसला नहीं सुलझाना, बल्कि अपनी रीति नीति पर भी नए सिरे से विचार करना है। वह सत्ता के लालच में एक और शिवसेना से हाथ मिलाना पसंद करती है, तो दूसरी ओर बंगाल में उन वामपंथी दलों से मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करती है, जिनसे केरल में सीधा मुकाबला है। ऐसे विचित्र प्रयोग करने वाला कोई भी दल हो, वह अपनी विश्वसनीयता बनाए नहीं रख सकता। यदि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है, तो नेतृत्व की कमजोरी के साथ साथ उसकी खराब और विचित्र नीतियों के कारण भी। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।